चीन और भारत आज एशिया के दो सबसे शक्तिशाली देश है। चीन को एक इमर्जिंग सुपर पावर माना जाता है, जबकि भारत को भविष्य में एक पोटेंशियल सुपर पावर के रूप में वर्णित किया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि चीन और भारत दोनों भविष्य में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दोनों देश दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भी है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चीन भारत पर जमीनी सेना और सैन्य वेपन की संख्या के मामले में उच्च है। चीन 1.43 बिलियन लोगों के साथ पहले स्थान पर है और भारत 1.36 बिलियन लोगों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज इस वीडियो में हम दोनों पड़ोसी देशों मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स की विस्तार से तुलना करने जा रहे हैं। जीडीपी चीन लगभग 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। परमाणु हथियार चीन और भारत दोनों देश ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, हालांकि सटीक संख्या अज्ञात है। चीन में लगभग 250 से 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने के अनुमान है, जबकि भारत में लगभग 103 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के क्षेत्र में चीन और भारत दोनों देश ने अपनी अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है, एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण किया है और अपने स्वयं उपग्रह नेविगेशन सिस्टम विकसित किए हैं। चीन का बाइडू और भारत का नेविगेशन। चीन कुल भूमि क्षेत्र 3.7 मिलियन वर्ग मील है। भारत कुल भूमि क्षेत्र 1.26 वर्ग मील है। इसे देखकर हम देख सकते हैं कि भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। मैन पावर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन में इस समय लगभग 2 मिलियन सक्रिय सैन्यकर्मी है, जबकि वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के पास लगभग 1.45 मिलियन सक्रिय सैन्यकर्मी है। रिजर्व सैन्यकर्मी चीनी सशस्त्र बलों के पास लगभग 5 लाख है, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों के पास लगभग 1 मिलियन रिजर्व सैन्यकर्मी। रक्षा बजट चीन अपनी सेना पर लगभग 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, जबकि भारत लगभग 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है, जो दुनिया में चौथा सबसे। भूमि शक्ति वर्तमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास लगभग 7000 मुख्य युद्धक टैंक है। भारत में 4800 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक है। इसके अतिरिक्त चीनी जमीनी बलों के पास 1700 से अधिक स्वचालित मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। भारत के पास 260 प्लस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। हवाई हमले का सामना करने की क्षमता भारत और चीन दोनों अपने वायुसेना, सेना और नौसेना के लिए शक्ति प्रक्षेपण के लिए बड़ी संख्या में विमान का रख रखाव करते हैं। वर्तमान में चीनी सशस्त्र बलों के पास लगभग 4000 to 4500 एयरक्राफ्ट है, 1670 फाइटर जेट्स है, 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर्स है। भारतीय सशस्त्र बलों के पास 2100 विमान है, जिनमें से लगभग 570 प्लस फाइटर जेट है और लगभग 700 से अधिक हेलीकॉप्टर है। एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आइए देखें कि चीनी और भारतीय की नौसेना को इसकी सूची। विमान वाहक में क्या मिला है? चीन के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक है, जबकि भारत में एक सक्रिय विमान वाहक है और दूसरा जल्द ही समुद्री परीक्षणों में प्रवेश करने वाला है। चीनी नौसेना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स है। सबमरीन्स चीन में वर्तमान में लगभग 75 सबमरीन्स है, जबकि भारत के पास वर्तमान में 20 सबमरीन्स है। इसके अलावा चीनी नौसेना के पास 52 फ्रिगेट है, 50 कार्वेट्स और कई अन्य लैंडिंग जहाज, मिसाइल बोट और सहायक जहाज है। और भारतीय नौसेना के पास 23 कार्वेट, 14 फ्रिगेट और कई अन्य लैंडिंग जहाज और सहायक जहाज है। भारत चीन
शक्तिशाली कौन सा देश है? ग्लोबल फायर पावर से विश्लेषण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पीछे चीन को सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दर्जा देता है। भारत चौथे स्थान पर उनसे नीचे बैठता है। क्या चीन युद्ध में भारत को हरा सकता है? मार्च 2020 में प्रकाशित हार्वर्ड केनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट बताते हैं कि हिमालय की सीमा में भारतीय सेना चीन की सेना को हरा सकता है और विशेषज्ञों के आकलन को गलत साबित कर सकती है कि भारत सैन्य ताकत में चीन के पीछे है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी कि नई दिल्ली के पास युद्ध जीतने का कोई मौका नहीं है। भारत दावे को खारिज करता है। क्या चीन भारत के खिलाफ युद्ध जीत सकता है? चीन ने सेना, नौसेना, वायुसेना और अंतरिक्ष युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति में बड़ी छलांग लगाई है। चीन अपने सैन्य शक्तियों में अग्रणी भूमिका पर होगा, अमेरिका के लिए केवल दूसरा हो सकता है, इसलिए भारत इस युद्ध को खो देगा। युद्ध शुरू होने जा रहा है? हाँ, संभव है। चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है भारत? यस। क्या भारत चीन से अपना बचाव कर सकता है? ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि भारत के पास चीन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। भारतीय का सबसे शक्तिशाली साझेदार अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और चीन शक्तिशाली कौन सा देश है? ग्लोबल फायर पावर से विश्लेषण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पीछे चीन को सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दर्जा देता है। भारत चौथे स्थान पर उनसे नीचे बैठता है। वर्तमान स्थिति चीन। पीएलए ने मुकाबला तत्परता बढ़ाई है। शी जिनपिंग चीनी सेना को युद्ध की तैयारी के लिए कहते हैं। वर्तमान स्थिति भारत 50,000 भारतीय फौजें लैग पर लंबी सर्दियों की तैयारी करती है। एलएसी पर शीत युद्ध के लिए तैयार। नरेंद्र मोदी भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी के लिए कहती है। युद्ध परिणाम। पूरा चीनी पाकिस्तान और भारतीय सेना तबाह, रूसी सेना आंशिक रूप से नष्ट। पूरी भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। चीन टुकड़े टुकड़े होता है। भारतीय गवर्नमेंट और चीन गवर्नमेंट गिरता है। इन दोनों देश में गरीबी होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली ने पश्चिम में फिर से अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेगा। युद्ध ही दोनों पक्ष के लिए मौत और विनाश लेकर आएगा। युद्ध से केवल एशिया में विनाश होगा और पश्चिमी देश वर्चस्व का आनंद लेंगे। उन्होंने चीन और रूस को नष्ट करने के लिए भारतीय चीनी का इस्तेमाल करेगा और भारतीय और चीनी गरीबी को मरने के लिए छोड़ देंगे। धन्यवाद।